राम जी साक्षी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन है कि हम अपनी लाइफ में डरे हुए, चिंता व असफल क्यों हैं। हमारी असफलता का एक ही कारण है कि हमारी लाइफ में वो नहीं करना आता जो करने के लिए हम बने हैं। दो कान दिए हैं तो हमें सुनना नहीं आता, तो आंखें दी हैं तो हमें देखना नहीं आता, और जो मुख दिया है उससे बोलना नहीं आता। हम में हमेशा इतनी बेचैनी रहती है कि जब कोई कुछ बोलता है तो हम बस उसके रुकने का और हमारे बोलने का इंतज़ार करते रहते हैं कि वह कब रुके और मैं अपनी बात कहूँ। और जब कुछ देखते हैं तो बस उतना ही देखते हैं जैसा हमारा मन है, जैसी हमारी ज़रूरत है। एक पक्षी चहकता रहता है और वह गीत गाकर कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपने विचारों में खोए रहते हैं। हम नहीं देख पाते कि हमारी वाणी से क्या निकल रहा है, बस वही निकलता है जैसा हमारा मन है, जैसे हमारे विचार हैं। एक देखने, सुनने व बोलने की कला सबके पास नहीं होती। हमारी सांसें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें हमारे जीवन व लाइफ के बारे में बता देंगी। अगर हम क्रोध में हैं तो वह तेज चलेंगी, और अगर हम डर व चिंता में हैं तो वह अलग तरीके से चलेंगी। और अगर हम शांत हैं तो वह गहरी व धीमी चलेंगी। मगर हमें इस बिजी लाइफ में ये बातें सुनने, देखने व महसूस करने का समय नहीं मिलता, या फिर कह सकते हैं कि हमें इसका ज्ञान नहीं होता। हमें चाहिए कि हम इस बिजी लाइफ से बाहर निकल कर बस कुछ समय अपने को दें। कभी देखें कि हम कितने बेचैन हैं व अशांत हैं, और हमारी लाइफ क्या वैसी ही चल रही है जैसी हमें जीनी चाहिए। अगर हमारा ध्यान ऐसी बातों पर, ऐसी वीडियो पर जाने लगा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको सुनने व देखने की क्रिया आने लगी। नहीं तो आप इन बातों को नहीं सुन सकते, और ऐसी वीडियो जो आपको आपसे जोड़े, आपको आपकी कमी बताए, आप नहीं देख सकते। हम बस वही देख सकते हैं जैसा हमारा मन है, जैसी हमारी वासना है। यहाँ पर वासना का मतलब लोभ, लालच, खान-पान से है। एक बच्चा अपनी पढ़ाई से व बाहर की दुनिया से, जिसे उसे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, उससे यह नहीं सीख सकता कि शांति का क्या मतलब है, आनंद क्या है और प्यार क्या है। अगर वह बाहर की दुनिया में भाग रहा है और बेचैन है, तो उसके लिए शांति का मतलब ऐशो-आराम, और आनंद का मतलब सुख, और प्यार का मतलब किसी दूसरे इंसान या छतरी से है। हम नहीं देख पाते कि जो हमारे कार्य हो रहे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। अगर सफल हो रहे हैं तो और पाना है, और अगर असफल हो रहे हैं तो डर व चिंता में जी रहे हैं, मगर शांति कहीं नहीं। हम बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया, क्या और भी कोई दुनिया है जिसे हम पा सकते हैं, अपने जीवन को सँवार सकते हैं? हाँ, एक और दुनिया है जिसे हम पा सकते हैं व जी सकते हैं। वह दुनिया कुछ करने से नहीं बल्कि महसूस करने से हमारे पास आने लगेगी। वह दृश्य में नहीं बल्कि अदृश्य में है। हर अदृश्य शक्ति दिखने वाली शक्ति से कई गुना बड़ी होती है, बल्कि कह सकते हैं कि उसका उससे कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम कुछ करने या ना करने से सुखी व दुखी, और कुछ पाने खोने से लोभ, लालच या चिंता में जी रहे हैं, तो हम अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। हम दृश्य जगत में कुछ करने या कुछ बनने में लगे रहेंगे। हम नहीं देख पाएँगे कि कुछ ऐसा भी है जो हमारे बगैर किए ही हो रहा है, बल्कि कह सकते हैं कि जो कुछ भी करने से होता है वह तो सामान्य ही है, और जो बगैर किए होता है वही सार्थक है, और उसी की हमारी लाइफ में वैल्यू है। अगर कहीं सत्संग हो रहा है तो हम उसे नहीं सुन सकते, और कहीं अगर भगवत गीता को कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि आप में सहन शक्ति व सुनने की कला नहीं है।
जब हम कोई बुक पढ़ते हैं और उसे बाद में देखते हैं कि मैंने तो पूरा पेज पढ़ डाला मगर क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ नहीं था। हमारी आंखें देख रही थी, हमारे होंठ पढ़ रहे थे मगर हमारा ध्यान कहीं और था। ऐसा क्या करें कि हमारी आंखें, कान, सांसें, विचार एक जगह पर ठहर जाएं? उसका सिर्फ एक ही उपाय है, योग। योग वह क्रिया है जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है। अगर हमारा ध्यान प्रकृति में नहीं है तो हम कहीं भूतकाल व भविष्य में खोए हुए हैं और सारा भगवान, सारे शास्त्र, सारी पाठ पूजा हमें कहीं ना कहीं इस पल यानी कि वर्तमान में जीना सिखाती है। हमारा शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिनसे प्रकृति बनी है और अपने आप को ही जानना इस प्रकृति को जानना है। हमारी नज़र में बहुत शक्ति होती है, वह हमारी जिस भावना के साथ किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर पड़ती है, वह उसी तरह से हमारी लाइफ से जुड़ने लगता है। वह हमारे लिए वैसा ही है जैसे उसके लिए हमारी नज़र व हमारे विचार हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी विचार नेगेटिव हैं तो सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करेंगे। क्यों कोई इंसान दुखी है तो और दुखी होता जाता है और कोई अमीर है तो और अमीर होता जाता है, क्योंकि उसकी जैसी परिस्थिति होती है उसके वैसे ही विचार होते हैं, उसका वैसा ही रिजल्ट आता है, अपनी लाइफ में रिजल्ट को पाता है। हमारी नज़र सबसे ज़्यादा हम पर ही पड़ती है। अगर हम अपने विचारों को किसी ज्ञान से, किसी मोटिवेशन स्पीकर से, किसी सत्संग से या किसी बुक से पॉजिटिविटी में बदल लेते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। मगर उसके लिए हमारा ध्यान इन बातों की तरफ आना ज़रूरी है और इस ज्ञान को जानना व समझने में सबसे बड़ी बाधा हमारा पहले का ज्ञान है, जिसे हमने किसी मैं के रूप में अहंकार बनाकर अपने अंदर छुपा रखा है। वो सारी शक्ति हमारे ही अंदर है जिसे हम अपने सारे कार्य बिना किसी संघर्ष व डर व चिंता के साथ बड़ी सहजता से कर सकते हैं। वह मगर हमारे विचारों और अहंकार के नीचे दबी हुई है। हम अक्सर अपने विचारों और अहंकार को ख़त्म कर दे तो वह उसी तरह नज़र आने लगती है जिस तरह एक धूल में लिपटे दर्पण के को साफ करने पर हमें हमारा चेहरा नज़र आने लगता है और सारा खेल ही नज़र पड़ने का है। अगर हमारी नज़र उस पर पड़ जाती है तो वह हमारी लाइफ में अपना काम करने लगती है। ये बातें कहने व सुनने में आपको बड़ी ही आसान लग रही होंगी, मगर हमारी नज़र को हमारे अंदर ठहराना इतना आसान नहीं। हमारी बाहर की दुनिया इतनी फैली हुई है कि हम उसे नज़र नहीं हटा सकते। हमारा मैं यानी कि अहंकार उतना ही बड़ा है जितना हमारा नाम, धर्म व काम है। हमने अपने विचारों को लाभ, हानि, कुछ होने, पाने व बनने से बांध रखा है। हम एक भीड़ के साथ चल रहे हैं, हम अपने अंदर देख ही नहीं पा रहे। हमारा सारा विश्वास दूसरों पर है। हम हमेशा किसी सामान को, किसी व्यक्ति को खोने से डरते रहते हैं और वही डर हमें पूरी उम्र भगाता रहता है। अपनी नज़र को अपने अंदर ठहराने के लिए हमें एकांत में कुछ देर अपने साथ बैठना होगा। कुछ समय के लिए भीड़ को छोड़ना होगा। इस भागती हुई लाइफ में कुछ देर यहीं इसी पल में ठहरना होगा और जहाँ सारे कामकाज, लाभ, हानि मैं के साथ जुड़े हुए हैं, उस मैं को छोड़ना होगा। अपना पूरा समर्पण इस आकाश के आगे कर देना होगा जिससे पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। खुले आकाश को अपने अंदर महसूस करना होगा
अपनी चलती सांसों को देखना होगा। किसी प्रार्थना व किसी किसी प्रार्थना व किसी पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने विचारों और अपने मन को शुद्ध व पवित्र करना होगा। अब आप समझ गए होगे कि मैं क्या करने को कह रहा हूँ। हाँ, मैं मेडिटेशन यानी ध्यान करने को कह रहा हूँ। मेडिटेशन ही एकमात्र रास्ता है अपनी नज़र को पॉजिटिविटी व विचारों के साथ अपने अंदर ले जाने का, अपने मन को शांत करने का, अपनी उस शक्ति को ढूंढने का जो हमारे अंदर छिपी हुई है। एक ऐसा समय आएगा जहां आपका सिर्फ होना ही काफ़ी है। आपका सारा विश्वास अपने ही ऊपर आने लगेगा, आप अकेले होने लगेंगे। मगर आप जितना भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं, उतना ही अकेला होने से डरेंगे, उतना ही किसी चीज़ को खोने से डरेंगे। और मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जो आपको कुछ पकड़ना नहीं बल्कि जो पकड़ रखा है उसे छोड़ना है। अगर आपकी नज़र आपके विचारों पर जाने लगेगी तो आपके विचार कम हो जाएंगे और कम विचार के होने से हमारा मन शांत होने लगेगा। हम किसी भी कार्य को अगर शांत मन से करते हैं तो वह कम समय में बेहतरीन व क्रिएटिव तरीके से होने लगेगा। अगर कोई वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार किया है तो वह उस कार्य में खो करके किया है। और किसी कार्य में हम जब खो सकते हैं जब हम उस कार्य को खुश होकर व एकाकार होकर करते हैं, और वही कार्य हमें हमारी सफलता तक लेकर जाता है जो हम अपनी समझ से और क्रिएटिव तरीके से एक शांत मन से करते हैं। हम भीड़ के साथ चाहे जितना ही भागते रहें, हमें डर, चिंता व भाग-दौड़, बेचैनी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शांति पाने का सबसे पहला उपाय अकेला हो जाना है, मगर हम कभी अकेले होते ही नहीं। हमारे सारे काम-काज भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हम जब अकेले भी होते हैं तो हमारे साथ डर, चिंता व किसी अहंकार के विचार हमेशा साथ रहते हैं। और जब हम रात को सोते हैं तो हमारे सारे कार्य, हमारे सारे विचार सोते समय भी किसी सपने के रूप में हमें आने लगते हैं। मगर कभी हमने सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो वह किसे पता चल रहा है कि मैं सो रहा हूँ और सपना देख रहा हूँ। इसी की जानना ही सफलता है और शांति का रास्ता है। मगर हम इसे तब तक नहीं जान सकते तब तक हम बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं और कुछ बनने की, कुछ करने की दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बार बार असफल होता है तो उसका सारा अहंकार, सारा उसका होना समाप्त हो जाता है। और अगर सफल होता है तो उसे और पाना और करके दिखाने की भाग दौड़ लगी हुई रहती है। उसका अहंकार कम होने की बजाय बढ़ता जाता है और वह आगे और आगे भागता ही जाता है एक बेचैन मन के साथ। लेकिन अगर वह बार बार असफल होता है तो वह ठहर जाता है। उसका सारा समर्पण उस शक्ति को हो जाता है जिससे एक बीज देखते ही देखते विशाल पेड़ बन जाता है, एक फूल खिलकर खुशबू देने लगता है, जिससे सूर्य हर रोज अपने समय पर निकलता है और जिससे पृथ्वी आकाश में अपने स्थान पर घूम रही है। और फिर उसकी नज़र उस कार्य व उस शक्तियों पर जाती है जो दृश्य में नहीं अदृश्य में है, जो करने में नहीं ना करने में है, जिसके होने में किसी कार्य व कारण की ज़रूरत नहीं है। हम चलती हवा को महसूस करते हैं, खुले आकाश को देखते हैं। हमारा सारा ध्यान समर्पण के बाद प्रकृति पर ही ठहरने लगता है और हमारी नज़र हमारे अंदर ही जाने लगती है। हमारी ऊर्जा जो डर
चिंता व व्यर्थ के विचारों के कारण खत्म हो गई थी, वह ऊर्जा अब हमारे शरीर में ठहरने लगती है और हमें आनंदित व शांति व आनंदित करती रहती है। और हम अपने भीतर जैसा महसूस करते हैं, वैसी ही हमारी बाहर की दुनिया होती है। अगर हम अंदर से आनंदित हैं और तो हमारे सारे कार्य शांति व सहजता से होने लगते हैं। जो कुछ होना व पाना है वह हमारे द्वारा शांति से अपने आप होने व आने लगता है, और जो व्यर्थ का है वह अपने आप जाने लगता है। और इस स्थिति में हमें पता चलता है कि हमने अपने काम से, अपने ज्ञान से व अपनी बनाई हुई दुनिया से कितना कुछ व्यर्थ का पकड़ रखा था। व्यर्थ की चीज़ें हमारे लिए किसी कचरे के समान हैं। उस कचरे को ही आज तक हम सोना समझे बैठे थे, मगर जो सोना था उसे हम कोसों दूर भाग रहे थे। हमारे लिए सोना हमारा मन है, हमारी सांसें हैं, हमारी शांति है। उन पर आज तक पहले कभी नज़र नहीं आ गई, और हमें हमारा बीता हुआ समय किसी अज्ञानता के कारण डर व चिंता बेचैनी में काट दिया नज़र आने लगता है। जब तक हम दूसरों पर भरोसा करके उन्हीं पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके खोने व ना होने से हमेशा डरते रहते हैं। जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते, हम हमेशा अकेला होने से डरते रहते हैं। हम जब पैदा हुए थे तो अकेला ही इस दुनिया में आए थे, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो अकेला ही जाएंगे। मगर जो बीच का जीवन है, जिसे हम विचारों में भाग रहे हैं, उसी में हमें किसी दूसरे की ज़रूरत है, किसी दूसरे के खोने से डरते रहते हैं। और उस अदृश्य शक्ति से जुड़ने का सबसे पहला स्टेप अकेला ही होना है, और दूसरा स्टेप अपने ही नज़र अपने अंदर ठहर जानी है। आपका होना, पाना, जाना अपने भीतर ही है। हमारी बाहर की लाइफ में कितनी शांति है, कितनी सफलता है, यह इस बात पर निर्भर है कि हम अपने अंदर कितना ठहरे हुए हैं, कितना अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हैं, और कितना खुद पर ही विश्वास कर रहे हैं। दूसरों पर विश्वास व दूसरों के सहारे की ज़रूरत उसी को ज़्यादा है जो जितना अपने आप से इस पल से, इस वर्तमान से दूर भूतकाल को देखकर पछता रहा है और भविष्य को देखकर डर रहा है। हम देख नहीं पाते कि जो भी पल है वह यही पल है, जिस पल को ही जीना असली ज़िंदगी है। बाकी तो सब पछतावा या डर व चिंता ही है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों की लाइफ को ध्यान से देखें जो अपनी लाइफ में सफल हुए हैं। उन्होंने अपने कार्य को, अपने समय को, अपने इस पल को पूरी तरह जिया है। अगर कोई खिलाड़ी अपने खेल में सफल है तो वह इसी उसे पूरी तरह खुश होकर बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के खेल कर है। अगर कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार कर रहा है तो वह अपने इस पल में अपने काम में पूरी तरह कर खो कर सफल हुआ है। उसे भूतकाल का दुख व भविष्य की लाभ हानि की चिंता नहीं होती। उसे चिंता नहीं होती कि वह जो कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा। हम देख ही नहीं पाते कि हमारे ज्ञान, हमारी दुनिया, हमारी संगत हमसे क्या छीन रही है। हमारे जो ऐशो आराम के साधन है, हमारे जो दोस्त हैं, वह हमें इस हमसे दूर ले जा रहे हैं और किसी डर व चिंता के साथ जोड़ रहे हैं, या फिर हमें अपने आप से जोड़ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं और हमें सफलता व शांति का रास्ता दिखा रहे हैं। हम नहीं देख पाते कि डर व चिंता व असफलता का रास्ता जितना मुश्किल है, सफलता व शांति का रास्ता उतना ही आसान है। मगर हम आसान कार्य को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हमें उन्हीं कार्य को ज़्यादा अहमियत देते हैं जिनसे हम कष्ट उठाते हैं, आगे दिन रात मेहनत करते हैं एक बेचैनी व डर के साथ।
आप ध्यान से देखें कि जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिससे एक बीज वृक्ष बन रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, फूल खिल रहा है, मौसम अपने आप बदल रहा है, वह सारी शक्ति अदृश्य में है। मगर हम दृश्य जगत को ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसी के पीछे डरते व भागते रहते हैं। हम नहीं देख पाते कि इन्हें कर कौन रहा है। हम अपने को ही कर्ता समझते रहते हैं और कुछ खोने से दुखी व कुछ पाने से खुश होते रहते हैं। इस प्रकृति की वो सारी चीज़ें हमें फ्री में मिली हुई हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। हवा, पानी, आकाश, अग्नि सब इस प्रकृति में मौजूद है, मगर हम फ्री की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम तो उसे ही ज़्यादा अहमियत देते हैं जो हमारे करने से और जो हमारे कष्ट पाने से मिलती हैं। अगर हम अपने आप को करने वाला न समझ करके सिर्फ देखने वाला समझते हैं तो हमारे सारे डर व चिंता दूर होने लगती है। फिर जो हमारे द्वारा होता है उसे बस हम करते जाते हैं बगैर लाभ या हानि के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के। अब हम उसी टॉपिक पर आते हैं जहाँ से हमने अपने विषय को शुरू किया था कि हम अपनी इंद्रियों से अपने अंदर क्या ले जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और जब हम अपने आप को कर्ता न समझकर सिर्फ देखने वाला समझते हैं तो हम किसी साक्षी की भांति अपने आप को अपने शरीर से बाहर देखने लग जाते हैं। हमारा शरीर क्या कर रहा है, हमारी आंखें क्या कर रही हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं और हमारा मन शांत है या बेचैन है, हमारी सांसें कैसे चल रही हैं। मानो अपनी पूरी दृष्टि अपने ही ऊपर आ जाती है और वह दृष्टि जब बाहर के विषयों को छोड़कर जब अपने ही ऊपर लौटती है तो अपने साथ एक शांति व एक संतुष्टि लेकर लौटती है। और जब हम करने वाला न देख करके अपने वाला कर साक्षी भाव में देखते हैं तो कहाँ डर है और कहाँ चिंता है, क्या करना है और क्या पाना है। बस एक समर्पण के साथ लाइफ में एक ठहराव आ जाता है और हम शांति और आनंद से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं। हमारा मन शांत होने लगता है और शांत मन में ही वो ताकत है जो हमें ऐसी समझ पैदा करे जो हमें दुनिया से अलग व बेहतर बनाती है। हमारी लाइफ में वो शक्ति है अपना हमारी लाइफ में वो शक्ति अपना कार्य करने लग जाती है जो हमारे शरीर में डर व चिंता व सफलता व असफलता के विचारों के नीचे कहीं दबी पड़ी थी और हम प्रकृति की हर चीज़ को एक समान देखने लग जाते हैं, किसी नेगेटिव व पॉजिटिव की तरह। नेगेटिव को बिना नेगेटिव के बिना पॉजिटिव की कोई मतलब नहीं। अगर दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, रोशनी है तो अंधेरा है, सब एक समान है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इस प्रकृति की अदृश्य शक्ति से मिलने का सबसे बड़ा हाथ डर व असफलता का ही होता है और उससे हम पूरी उम्र गलत बताकर भागते रहते हैं। मगर के असफलता से सफलता का ज़्यादा मूल्य नहीं है। अगर बिना किसी कष्ट के ऐशो आराम के साधन हमें ज़्यादा देर सुखी नहीं कर सकते, उनकी ज़्यादा अहमियत हमें नहीं पता चलेगी। इस तरह की बातें करने का, इस तरह की वीडियो बनाने का हमारा एक ही मतलब है कि आप बाहर की दुनिया को जानने से पहले अपने आप को पहचानने। आपकी नज़र जितनी गहराई से आपके अंदर जाएगी, आपका बाहर की दुनिया उतनी ही साफ समझ में आने लगेगी। बाहर भागना अज्ञानता है और अंदर अपने अंदर ठहरना ही ज्ञान है, एक सफलता है। मान लो सारी पाठ पूजा, सारे भगवान, सारे शास्त्र, सारी प्रकृति हमें सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञान देना चाहती है, मगर हम देख व समझ नहीं पा रहे कि हम इंसान होकर भी वो कार्य डर व चिंता से करते रहते हैं जो एक पशु भी अपनी लाइफ में बिना डर, बिना किसी चिंता के सहजता से करता जाता है। फिर कुछ तो है जो हमें
इंसान से पशु से अलग बनाता है और वो क्या है? और वो है हमारे अंदर का ठहराव, उसे जानने का ज्ञान। धन्यवाद।